जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार, गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत स्पेशल होने वाला है। यह सत्संग हमें गुरु जी के एक प्यारे बेटे ने भेजा है, जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। संगत जी, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमें कैसे निकलना है। फिर भगवान एक रास्ता खोलते हैं जिस पे चल के हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और वे सारी परेशानियां पीछे रह जाती हैं। और वे भगवान हमारी ज़िंदगी में गुरुजी हैं। वे हमारे लिए सारे रास्ते खोल देते हैं जब हम उनसे जुड़ जाते हैं। संगत जी, आज के सत्संग में कुछ ऐसा ही अनुभव होने वाला है हमें, तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सत्संग पूरा सुनने से गुरुजी की हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब मैं स्कूल में था। मैं एक बहुत प्रभावी छात्र था। हर सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। सबको लगता था कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। फिर पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट किया, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरे सर पे ज़िम्मेदारियां आ गई और मैं आगे पढ़ नहीं पाया। उसके बाद मुझे छोटे मोटे काम मिले, एक दो नौकरियां भी की छोटी छोटी, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। लेकिन मैं कला के क्षेत्र में भी माहिर था, तो मैंने कला को ही अपना प्रोफेशन बनाने लगा और मैं जगह जगह पे डांस सिखाता था, डांस करता था। उसके बाद मैं बॉम्बे चले गया। जब मैं बॉम्बे चले गया तो वहाँ पे भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। कुछ सालों के बाद मुझे वापस घर पर आना पड़ा। लेकिन अब इन सब चीज़ों की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत अव्यवस्थित हो गई थी। पैसों की कमी होना, लोगों के सामने इज़्ज़त नहीं होना, कुछ काम नहीं होना, तो कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने शेयर बाज़ार में पैसे लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने शेयर बाज़ार में पैसे लगाना स्टार्ट किया तो वहाँ भी मुझे बहुत भारी नुकसान होने लगा। लेकिन बात ये थी कि नुकसान तो हो रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था नुकसान क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं हर चीज़ सही कर रहा था, सारी नॉलेज थी मुझे, सब कुछ सही करने के बाद भी नुकसान हो जाता था। और संगत जी, जब अपन शेयर बाज़ार में काम करते हैं ना, ट्रेडिंग करते, तो उसमें एक वर्ड होता है ओवर ट्रेडिंग, में उसका शिकार हो गया था। अगर मुझे एक छोटा लॉस होता था तो उसके चक्कर में मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर देता था, यह पता होते ही हुए भी कि ये चीज़ गलत है। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मेरा काबू नहीं था मुझ पर। मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ना था, समय तेज़ी से बीत रहा था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मुझे लोगों से आगे निकलना था। तो मैंने उस चक्कर में अपने बहुत सारे पैसे गंवा दिए। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा एक सत्संग मेरे सामने आया गुरुजी का। उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि तेरे काम नहीं बनते ना, अब देख, यह सत्संग सुनने के बाद चमत्कारिक रूप से तेरे काम बनने लगेंगे। और वो सत्संग मैंने सुना। उस सत्संग के माध्यम से मुझे ये समझ में आया कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। और फिर मुझे, जब मैं गुरुजी को और जानने लगा, बड़े मंदिर के बारे में जानने लगा, हालांकि अभी तक मैं बड़े मंदिर जा नहीं पाया हूँ, लेकिन सत्संग सुनने से और सत्संग पढ़ने से मुझे जो चीज़ समझ में आई कि कई बार हमें गुरुजी जो रास्ता दिखाते हैं वे हमें समझ में नहीं आते, लेकिन वो दूर का देखते हैं, हमारे फ्यूचर का देख के हमें रास्ते दिखाते हैं। तो मैंने गुरुजी से ही पूछा कि क्या मुझे आगे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी का आंसर मिला, मुझे नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ टाइम के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे अब ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब गुरुजी का मुझे आंसर हाँ में मिला, बट मैं कंफ्यूज हो गया कि हाँ है या ना है, क्योंकि पहले गुरुजी ने ना बोला था, फिर गुरुजी ने हाँ बोला। फिर एक सत्संग मेरे सामने आया कि जो तू करना चाहता है कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। और ऐसे ही कुछ इंस्टाग्राम रील्स में और यूट्यूब पे मुझे ऐसे पॉजिटिव मैसेज मिलने लगे, अब तेरा बुरा वक्त ख़त्म हो गया है, तेरे सारे काम बनने वाले हैं, इस तारीख से तेरा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो जब मुझे ये पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे तो फिर से मैंने एक बार गुरुजी से पूछा कि क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। फिर से उनका आंसर मिला हाँ। तब मैंने
ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की और इस बार मेरे दिमाग पर काबू था, मेरे मन पर काबू था। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे वो रास्ता मिला कि जिससे मैं सक्सेस हो सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको थोड़ा और सीखा और अच्छे तरीके से किया। फिर मुझे एक तरीका मिला जिससे मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ और गुरुजी की कृपा से अब कुछ ठीक चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। और उनसे मेरी अरदास है कि मेरे जीवन की नैया पार लगा दो, क्योंकि बहुत टाइम से मैं स्ट्रगल करता आ रहा हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब गुरुजी हमें कुछ संकेत देते हैं उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, ये मैंने सीख लिया है। तो हम कभी संदेह नहीं करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई उनसे जुड़ी हुई चीज़ बार बार आ रही है, जैसे कोई पॉजिटिव मैसेज बार बार आ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है यह मुझे शिक्षा मिल चुकी है। संगत जी, कभी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, वे आपके लिए होते हैं। अगर वे आपको दिख रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो किसी न किसी रीज़न से ही आ रहे हैं। तो मैं सारी संगत जी से ये एक निवेदन करता हूँ कि सत्संग को पूरा सुने। और साथ ही साथ मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा भी होगा कि हम हारेंगे, हम जीतेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जब गुरुजी हमारे जीवन की जो डोर है, जब हम गुरुजी को सौंप देते हैं, तो वे हमारे लिए वे करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो मैंने पढ़ा था कि मांगो मत मानो, तो मैंने वो चीज़ अपना ली है। अब मैं सारी परेशानियां उनके सामने रख देता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरे लिए जो अच्छा है वो आप कर दो, और फिर वो वैसा ही हो जाता है। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं अपने यहीं विराम देता हूँ। और जो भी अंकल ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी अरदास पूरी हो जाए, गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है। और अगला शुक्राना सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगा। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपका सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, आपका सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और गुरुजी से मेरी यह प्रार्थना है कि जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं जल्दी दूर हो जाए। जो भी संगत या सत्संग सुन रही है उनको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, आप वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।